आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। स्पीड किस में दे रहा है? 20 मीटर प्रति मिनट। यहाँ सेकंड में नहीं दे रहा है, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ दूरी तो मीटर में है, लेकिन समय किस में दे रहा है? मिनट में। तो मीटर प्रति सेकंड न देकर यहाँ दे रहा है चाल मीटर प्रति मिनट में, यानी 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा। आगे बोल रहा है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं औसत चाल का। क्या? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू S1 S2 बाई में S1 प्लस S2। औसत स्पीड जब निकालते थे हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालते थे, लेकिन इस प्रश्न में ये फॉर्मूला हम लोग का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ लगता है? जहां समान दूरी तय किया जाता है। तो यहाँ हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कितना दूरी तय किया जा रहा है, यानी 100 मिनट में कितना दूरी तय किया जा रहा है। दूरी अलग अलग भी हो सकता है। जब दूरी अलग अलग होगा तो औसत स्पीड का ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ यूज होता है? एक ही दूरी के लिए या समान दूरी के लिए। यानी एक ही दूरी को यदि इस स्पीड से तय किया जाता और उसी दूरी को इस स्पीड से तय किया जाता, तो हम लोग औसत चाल के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ दूरी समान नहीं है, या हो भी सकता है लेकिन कहना मुश्किल है, क्योंकि दूरी तो है ही नहीं और कहीं भी प्रश्न में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। तब क्या करेंगे हम लोग? औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग औसत चाल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा में कुल समय। अब कुल दूरी हम लोग के पास तो है नहीं, क्योंकि कहीं भी दूरी का कोई बात नहीं कर रहा है। तो दूरी हम लोग निकालेंगे कैसे? दूरी बराबर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल तो दे रहा है, समय भी दे रहा है, तो पहला कितना दूरी तय किया? 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2000 मीटर। दूसरा क्या बोल रहा है? 50 मिनट में इतना की स्पीड से, यानी 70 का स्पीड कितना समय? 50 मिनट। कितना हो जाएगा? 3500 मीटर। टोटल कितना दूरी हो जाएगा? तो 00 5 और 3 2 5, 5500 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हम लोग का? 5500। ठीक। टोटल टाइम तो 100 मिनट पहले लगा, 50 मिनट बाद में, टोटल कितना समय लग गया? 150 मिनट का। क्या कर लेंगे हम लोग? काट लेंगे। 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया? 1 1, ये 0 बचा हुआ है, 110 बटा में 3। क्या निकला हम लोग का? चाल। तो चाल किसमें निकलेगा? किसमें था चाल पहले? मीटर प्रति मिनट में। तो आ जाएगा मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन में दे भी रहा मीटर प्रति मिनट, तो हम लोग का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, 110 बटा 3 मीटर प्रति मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दूरी का पता नहीं चल रहा है, यानी कि एक ही दूरी को तय किया जा रहा है, दोनों चाल से ये पता नहीं चल रहा है। जब भी दूरी का हम लोग को पता ना हो कि दूरी समान है, तो क्या करेंगे? हम लोग मान के चलेंगे कि दूरी अलग अलग है। जब दूरी अलग अलग है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना नहीं है, निकालेंगे। स्पीड कितना है, 6 के स्पीड से चला 8 घंटा, तो कितना दूरी तय कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कितना स्पीड है, 6 समय कितना समय में, 8 घंटा में, तो कितना हो जाएगा 8 छक 48 किलोमीटर का दूरी। दूसरा क्या बोल रहा है, 4 के स्पीड से 10 घंटा तक तय करता है, तो 4 के स्पीड से 10 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दे रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ दूरी हो जाएगा 88 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो आ गया हम लोग का 88 किलोमीटर, बटा में क्या, टोटल टाइम। 8 घंटा पहले लग रहा था, 10 घंटा बाद वाला में, टोटल कितना घंटा, 18 घंटा। भाग दे देंगे हम लोग, तो 2 9 18, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 44 को 9 से भाग देंगे, 9 4 के 36, कितना बचा, 4 बचा, और 4 ये 8, 4.8/9, क्या निकल रहा है, स्पीड किसमें हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्यों, क्योंकि पहले भी स्पीड इसी रूप में दे रहा था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो औसत चाल क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी, 4.8/9 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी इतना की चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल, औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, क्या, एवरेज स्पीड। जब अलग अलग दूरी दिया गया हो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, पहले 30 किलोमीटर, बाद में 40 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 70 किलोमीटर। अब टोटल टाइम कहां से आएगा, क्योंकि इतना किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है इस स्पीड से, तो इस दूरी को तय करने में इस स्पीड से कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या होता है हम लोग का, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना, 30 का तय कर रहा है, कितना के स्पीड से, 6 के स्पीड से, तो 6 पचे 30, कितना घंटा, 5 घंटा। तो इस स्पीड से इसको तय करने में 5 घंटा का समय लगा, यानी कि इसका समय आ गया और इसका समय तो यहाँ दे ही रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 घंटा ये और 5 घंटा ये, टोटल कितना घंटा, 10 घंटा। 0 से 0 गया, कितना आ गया, 60, स्पीड है ना, तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी औसत चाल कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग का आएगा मेन प्रश्न, क्या, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। 30 मिनट बाद पुलिस इतना की चाल से पीछा करना शुरू करती है, किसका, चोर का। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जहां से चोर चोरी करके भागा था वहां से कितना दूर पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, ये निकालना है। तो मान लीजिए कि चोर यहां से चोरी करके भाग रहा है, ठीक है। जब चोर चोरी करके भाग रहा था तो 30 मिनट के बाद पुलिस इसका पीछा करना शुरू करती है। इसका मतलब कि 30 मिनट तक चोर अकेले भागा है। तो 30 मिनट में चोर कितना आगे भागा, तो मान लीजिए यहां से यहां तक 30 मिनट में चोर भागा, यानी चोर यहां से चोरी किया और 30 मिनट में यहां आ गया, तो चोर अभी कहाँ है, यहाँ है। लेकिन यहां से कितना दूरी पर है, तो 30 मिनट तक भागा है, 30 मिनट तक भागा यानी कितना दूरी तय किया, तो चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है। तो 30 मिनट यानी आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो आधा घंटा में आधा दूरी यानी 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर।
यानी कि चोर जहां से चोरी किया था वहां से कितना आगे है, 30 किलोमीटर वहां से अभी आगे है। अब जैसे ही चोर 30 मिनट का दूरी तय किया तो 30 मिनट के बाद पुलिस चोर का पीछा करना शुरू करती है। यानी 30 मिनट बाद पुलिस यहां से पीछा करना शुरू करेगी और चोर यहां है। तो पुलिस यहां है और चोर यहां है। हम लोग को निकालना क्या है, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि कितने समय बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पहले ये निकालना होगा हम लोग को। क्यों निकालना होगा, क्या बोल रहा है कि पुलिस ने कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय किसका, पुलिस ने कितना दूरी पर पकड़ा, यानी पुलिस का चाल। तो पुलिस का चाल तो है, लेकिन पुलिस को समय कितना लगा चोर को पकड़ने में, यही नहीं मालूम है। इसका मतलब हम लोग को समय निकालना होगा कि कितने समय में पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो पुलिस यहां से पीछा करना शुरू करता है और पुलिस से आगे है चोर कितना, 30 किलोमीटर। मान लीजिए अब यहां से चोर आगे भागेगा और यहाँ पर चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो चोर तो यहाँ से यहीं तक का दूरी तय करेगा, यहाँ तक आने में। लेकिन पुलिस को कितना दूरी तय करना होगा, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को यहाँ से चलना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करना होगा। यानी कि जितने देर में चोर यहाँ से यहाँ तक आएगा उतना ही देर में पुलिस को यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये समय आएगा कहां से हम लोग के पास। तो समय के लिए क्या करेंगे कि चोर और पुलिस के बीच में जो शुरू में फासला था, यानी कि चोर और पुलिस के बीच में जो दूरी था, इस दूरी को दोनों के अपेक्षित चाल से हम लोग तय कराएंगे। अपेक्षित चाल मतलब चोर और पुलिस दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा, तब चाल हो जाएगा हम लोग का अपेक्षित चाल बराबर, एक ही दिशा में चाल क्या होता है हम लोग का, घटता है। तो पुलिस का चाल ये, चोर का चाल ये, तो दोनों का अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी चोर और पुलिस का बात हो तो उसमें जो चोर और पुलिस के बीच का जो दूरी होता है ना, उसी से हम लोग समय निकाल लेते हैं। यानी इतना दूरी जो है पुलिस को एक्स्ट्रा तय करना पड़ा, और किस चाल से, अपेक्षित चाल यानी रिलेटिव स्पीड से। यानी कि एक ही दिशा में जब दोनों चल रहा है तो चाल क्या होगा, घटता है। तो घट करके चाल हम लोग का ये आ गया। कितना किलोमीटर का फासला अधिक तय करना पड़ा पुलिस को, इतना का। तो इसके द्वारा अपेक्षित चाल से लगा समय ज्ञात कर लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी कितना, दोनों के बीच का फासला। तो पुलिस यहाँ था और चोर यहाँ था, दोनों के बीच का फासला 30 किलोमीटर। तो 30 बटा में स्पीड, अपेक्षित चाल 20, कितना आ जाएगा हम लोग का, 3/2 घंटा। यानी कि पुलिस ने चोर को कितने समय बाद पकड़ा, इतना समय बाद पकड़ लिया। तो समय आ गया, निकालना था दूरी, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। पूछ रहा पुलिस का, तो चाल किसका यूज करेंगे, पुलिस का। 80 इंटू टाइम, पुलिस को कितना समय लग गया, 3/2 घंटे का समय लग गया। काट देंगे, 40, 4 तिया 12, 120, यानी कि 120 किलोमीटर पर दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 120 किलोमीटर। यानी जहां से चोर चोरी किया था इससे 120 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ लिया गया यहाँ पुलिस के द्वारा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत ही 75 की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया। यानी यहाँ टाइम का गैप नहीं है, जैसे ही चोर भागा चोरी करके, वैसे ही तुरंत पुलिस भी उसके पीछे भागना शुरू करती है। लेकिन पुलिस का चाल 75 का है और चोर का चाल 100 का है। यानी चोर हमेशा अभी भी पुलिस से आगे रहेगा, क्योंकि चोर 1 घंटा में 100 किलोमीटर आगे भागेगा तो पुलिस 1 घंटा में 75 किलोमीटर ही दूरी तय करेगी।
इसका मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ चोरी हुआ और जैसे ही चोर यहाँ से भागता है, पुलिस भी इसके पीछे, चोर के पीछे भागना शुरू करती है। और कब तक भागती है? तो बोल रहा 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी खराब हो गया। तो 1 घंटे बाद पुलिस का गाड़ी खराब हुआ, इसका मतलब कि 1 घंटा चोर आगे भागा होगा और पुलिस भी उसके पीछे भागी होगी। लेकिन 1 घंटा में चोर कितना होगा आगे? तो मान लीजिए कि 1 घंटा में चोर यहाँ है, 1 घंटा में चोर यहाँ है और 1 घंटा में पुलिस कहाँ होगा? 1 घंटा में पुलिस यहाँ होगा। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि 1 घंटा चोर भी चलता है, 1 घंटा पुलिस भी। तो यहाँ से यहाँ तक चोर 1 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है। चोर 1 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है और पुलिस 1 घंटा में 75 किलोमीटर। तो पुलिस तो इतना ही दूरी तय करेगी, 75 किलोमीटर ही। तो पुलिस जब यहाँ है 75 किलोमीटर की दूरी पर, तो चोर 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि 1 घंटा में चोर 100 किलोमीटर चलता है, पुलिस 75। अब यदि हम लोग बोले कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, चोर और पुलिस के बीच का फासला ही हम लोग को मेन निकालना है। तो पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना? तो यहाँ से यहाँ तक 75 और टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 100। तो 100 में से 75 गया तो ये 25 नहीं आ जाएगा? यानी अभी चोर और पुलिस के बीच में कितना दूरी है? 25 किलोमीटर का। ये हो गया। अब जब गाड़ी खराब हो गया तो बोला जा रहा है कि गाड़ी को ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। किसका गाड़ी खराब हुआ था? 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। पुलिस का गाड़ी खराब हो गया 1 घंटे बाद, तो 1 घंटा में चोर इतना चला, पुलिस इतना चला। तो चोर और पुलिस के बीच का फासला 1 घंटे में कितने का? 25 किलोमीटर का। पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है। 30 मिनट गाड़ी बनाने में लगा। तो पुलिस का गाड़ी 30 मिनट तक बन रहा था, तो चोर क्या खड़ा होकर देख रहा था? चोर आगे भाग रहा था। कितना देर तक? जितना मिनट गाड़ी को ठीक करने में लगा। गाड़ी को ठीक करने में कितना मिनट लगा? 30 मिनट, यानी आधा घंटा। तो चोर 1 घंटा में 100 किलोमीटर भागता है, तो आधा घंटा में कितना भागेगा? 50 किलोमीटर और भागेगा। यानी चोर यहाँ से 50 किलोमीटर और आगे भाग आया, यहाँ भाग आया। यानी कि चोर फिर 50 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। अब जब चोर यहाँ आ गया तो 30 मिनट वो दूरी जैसी तय किया, तब तक क्या हुआ? पुलिस का गाड़ी यहाँ बन के स्टार्ट, यानी बन के तैयार हो गया। तो पुलिस अभी कहाँ है? यहाँ है। पुलिस का गाड़ी यहाँ बन गया। जैसे ही चोर यहाँ पहुंचा तो पुलिस का गाड़ी 30 मिनट बाद बन गया। अब पुलिस किस स्पीड से भागता है? बोला इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ाकर इतना किलोमीटर हो गया। किसका? पुलिस का। बोला ना 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, 30 मिनट का समय लगा बनाने में, इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़कर इतना हो गई। यानी अब पुलिस का गाड़ी जो चलेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। ठीक। और चोर अभी कहाँ है? यहाँ है। और चोर यहाँ से भागना शुरू कर रहा है। अभी तक तो चोर भाग ही रहा है, 100 के स्पीड से भाग रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। इसको और बड़ा लिख लेते हैं हम लोग, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यह है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब 30 मिनट में चोर यहाँ पहुंचा तब तक पुलिस का गाड़ी बन गया। अब जब चोर यहाँ से भागना शुरू करेगा तो पुलिस भी यहाँ से उसका पीछा करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका गाड़ी बनकर तैयार है। तो मान लीजिए कि यहाँ चोर पकड़ा गया। अब यहाँ जब चोर पकड़ा गया तो पुलिस को कितना दूरी तय करना पड़ा? पुलिस को यहाँ से दूरी तय करना है। तो यहाँ से पुलिस चोर को पकड़ने के लिए भागा और यहाँ तक आया, जबकि चोर को तो इतना ही दूरी तय करना पड़ा। तो यानी चोर यहाँ से चल रहा है और पुलिस को यहाँ से जाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का चोर और पुलिस के बीच का फासला, यानी कि चोर इसके बाद पकड़ लिया गया। तो चोर कहाँ था? यहाँ था। और यहाँ के बाद चोर पकड़ा गया और पुलिस यहाँ से अपना स्पीड इतना का स्पीड से बढ़ाकर आगे भागी। यानी कि चोर और पुलिस के बीच में फासला कितना है, ये हम लोग को देखना है, क्योंकि इसी से हम लोग का समय निकलेगा।
तो 25 ये 50 ये 75 किलोमीटर का दूरी पर चोर और पुलिस अभी है। यानी जिसके बाद चोर पकड़ा गया, तो चोर यहाँ से जब पुलिस भागा तो इसके बाद सीधे क्या हुआ, अब कहीं गाड़ी वगैरह खराब नहीं होता है, सीधे इसके बाद चोर को यहाँ पकड़ लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक का चोर का और पुलिस का बीच का दूरी कितना है, 25 ये 50 ये 75, ये हो गया 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर का दूरी है दोनों के बीच में। टाइम निकालना हम लोग को, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। लेकिन चाल कौन सा, दोनों एक ही दिशा में चाल जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यानी अपेक्षित चाल, यानी दोनों के बीच का स्पीड का अंतर। तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 से भाग देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 15 पचे 75, 4 तिया 12, 12 3 15 बटा में 4, ये क्या घंटा। इसको और हम लोग तोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, घंटा को मिनट में बदल लेंगे तो 15 चौक 60, यानी 3 घंटा 45 मिनट। ये तो हुआ यहाँ से पकड़ने का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चोर को पकड़ने का टाइमिंग। हम लोग से क्या पूछ रहा है, चोर को कितने समय बाद पकड़ा गया। तो पकड़ने का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ से कितना समय लगा, क्योंकि चोर और पुलिस दोनों साथ में यहीं से भागना, जहां से साथ में भागना शुरू करेंगे वहीं से हम लोग को समय निकालना है। तो चोर और पुलिस दोनों यहीं से चलना शुरू कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। क्या, यहाँ जो है चोर यहाँ था और पुलिस यहाँ था, तब दोनों साथ में चलना शुरू किया। लेकिन इस प्रश्न में दोनों यहीं से एक दूसरे का पीछा कर रहा है। तो अभी तक यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में इतना समय लगा। इसके पहले 1 घंटा चोर और पुलिस दोनों साथ में चला है, तो 1 घंटा ये हो गया, यानी टोटल टाइम निकाल रहे हैं। तो 1 घंटा ये, 30 मिनट पुलिस को गाड़ी बनाने में लगा था, तो वो भी 30 मिनट जोड़ेंगे हम लोग। तो 30 मिनट ये जोड़ दिए, तो टोटल कितना, 5 ये 7, 4 3 7, 3 1 4, 3 1 4 घंटा, 4 घंटा 75 मिनट। लेकिन मिनट को हम लोग 75 में नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 75 को हम लोग लिख सकते हैं, 75 मिनट को 60 मिनट प्लस 15 मिनट बराबर होता है 75 मिनट। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा ये बन जाएगा, तो घंटा में जोड़ लेंगे, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, यानी कि ये 60 मिनट ये 4 घंटा ये कितना हो जाएगा, 5 घंटा, 5 घंटा। और ये 15 मिनट बच जाएगा, तो 15 मिनट। यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितना टाइम लग गया, 5 घंटा 15 मिनट का समय लग गया चोर को पकड़ने में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटा 15 मिनट।